हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो शिमला का सेशन चल रहा है, आज उसका चौथा दिन है और लगातार वहां से दिलचस्प खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पक्ष विपक्ष जो है वो आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है और मुद्दे जो हैं वो आपदा से जुड़े हुए हैं। मुद्दे हैं सेंटर से पैसा लाने को लेकर, मुद्दा जुड़ा हुआ है हिमाचल की मदद से लेकर। जहां एक तरफ सुक्खू सरकार है जो जयराम ठाकुर की पूर्व सरकार पर लगातार हमलावर है और लगातार उन्हें यह कह रही है कि आपने अपने वक्त में चीजों को बेहतर नहीं किया और उसका खामियाजा अब की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आपको सदन के बारे में बताएं तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज के दिन भी विपक्ष जो है वो तल्ख मिजाज में जो है वो नजर आया। प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी कि वॉकआउट का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा सदन के पटल पर वीरवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी जो है वो अपना बयान एक सामने रखा। जब ये विपक्ष के साथी लोगों के बीच में गए, इन्होंने हर जगह कहा कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मगर जब वो करने की बात आई, जब अपनी कथनी को कार्य में तब्दील करने की बात आई, तब वो अपनी बात से हमेशा की तरह पलट गए। फिर मुझे कहते हैं पलटू राम। खुद इतने सबसे बड़ा पलटू राम हिमाचल का जयराम ठाकुर है, माननीय जयराम ठाकुर है, जो और चीजें तो छोड़े, हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए भी पलट गए। इससे बड़ा पलटू राम और हिमाचल प्रदेश में कौन हो सकता है। हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है। सर, आज भी जिस तरह से सदन में सवाल पूछा गया था और वॉकआउट किया विपक्ष की ओर से, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जितनी भी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी थी वो सब हो गई है। उन्हें मालूम करना चाहिए कि कितनी पेमेंट पेंडिंग। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पास सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन या तो जानकारी है नहीं या तो अफसर उनको बता नहीं रहे हैं। एक एक डिवीजन की 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है पेमेंट की, और जो अलॉटेड बजट था वो बजट इन्होंने वापिस ले लिया, और जो टेंडर जो अवार्ड कर दिए गए, एग्जीक्यूट हो गए, काम हो गए, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। उसमें हमको मालूम होना चाहिए। मजदूर भी होता है, मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। और किसी आदमी ने लोन लेकर के मशीनरी खरीदी है, वो मशीनरी जाकर के बैंक में उसकी कुर्की हो गई, वो जमा करनी पड़ी। ऐसे उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, जानकारी नहीं है। उनको जानकारी सब कुछ है, लेकिन सदन को झूठ बोलने की आदत पड़ गई उनको। सत्ता झूठ बोल करके हासिल की, सरकार झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, काफी गुस्सा आ रहा है उन्हें, इसी वजह से। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, कंफ्यूज तो टोटल गवर्नमेंट है, क्योस है। नोबडी नोज कि भी क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, पता नहीं, मालूम नहीं पड़ता है। जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं जाते हैं। तो ऐसे में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना बड़ा कंफ्यूजन हमने देखा नहीं किसी गवर्नमेंट में। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता सीधा शिमला से रेशमा जुड़ गई हैं। रेशमा, उठापटक का दौर अभी भी विधानसभा में लगातार जारी है, बयानबाजियां हो रही हैं, अभी क्या कुछ निकलकर संसद से, विधानसभा से सामने आया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज चौथा दिन है विधानसभा मानसून सत्र का, और मानसून सत्र के चौथे दिन 2 बार विपक्ष की ओर से सदन से वॉकआउट किया गया है। सुबह के समय में जब प्रश्नकाल चल रहा था, उस दौरान बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा, उनकी ओर से सवाल पूछा गया था कि ठेकेदार से उन्हें क्यों नहीं मिली। तो उसके जवाब में जब मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि 9 महीने के अंदर अंदर जितने भी जो ठेकेदार हैं जिन्हें टेंडर अवार्ड कर दिए था, उनकी पेमेंट दे दी गई है। तो विपक्ष इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट, उन्होंने नारेबाजी करते हुए वो सदन से बाहर निकल गए। उन्होंने वॉकआउट किया और ये कहा कि जो सरकार है वो झूठे आंकड़े यहाँ पर सदन में पेश कर रही है। इसके अलावा जब दूसरा वॉकआउट है सदन के अंदर, जब प्राइवेट मेंबर डे चल रहा था, उस दौरान कैबिनेट मंत्री है चंद्र कुमार, उनको से एक बिल लाया गया था, उस पर चर्चा चल रही थी। तो इस दौरान जो बीजेपी के विधायक हैं रणधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार, उनकी ओर से लिखित में अमेंडमेंट है वो दे दी गई थी और उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया। और इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बोलना चाहा तो उन्हें सदन की ओर से जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी ओर से अनुमति नहीं मिली। इसकी
उसके पीछे जो कारण है, उन्होंने लिखित में जो अमेंडमेंट है वो नहीं दी, जिस वजह से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हम कह जानना चाहता हूं कि आज चौथा दिन है, 3 दिन गुजर चुके हैं, वॉकआउट लगातार हो रहे हैं। आपकी नजर में बहुत शॉर्ट में जानना चाहूंगा, कितना प्रोडक्टिव ये विधानसभा लग रहा है अभी तक? कितना कामकाज हुआ है आपके हिसाब से, बहुत शॉर्ट में? जी, गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है, ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय जो आपदा आई है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि डेडिकेट हो गए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो सबसे यहाँ पर चीज देखने को मिली है कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन विपक्ष के पास हम कह सकते हैं कि ना तो वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में निकले, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से करे, हिमाचल प्रदेश में जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसे ठीक किस तरह से करे, इसकी ओर जगह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार तलक नजर आ रहा है। एक जो फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पर सेशन के अंदर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर होती हुई नहीं आ रही है। जी, शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर विधानसभा का सेशन जो है वो लगातार जारी है, उठापटक का दौर जारी है। वहीं प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कुछ चीजें जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है वो वॉकआउट की तस्वीरें सामने आती हैं जो हैरान करती हैं कि आखिर मॉनसून सेशन क्या वॉकआउट की भेंट चढ़ जाएगा या फिर कुछ बेहतर कामकाज भी यहां से निकलकर बाहर आएगा।